हे दोस्तों, क्या आप भी बदलना चाहते हैं अपने ज़िंदगी को? तो यह आज का वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है। दोस्तों, आज का यह 10 मिनट का वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। कहते हैं थिंक टू सक्सेस, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन का सफ़र एक ऐसा सफ़र है जिसमें हमें हर कदम पर नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस जीवन के सफ़र में किसी को जीत, किसी को हार और सुख दुख, सफलता असफलता ये सभी पल आते रहते हैं। लेकिन हर मुश्किल हमें एक सबक सिखाती है। हर मुश्किल का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। दोस्तों, इसी तरह 2024 का फिर से हम सब के लिए जीवन में एक नया सफ़र जल्द ही आने वाला है। हमें असफलता और मुश्किलों से डरना नहीं है, बल्कि हमें नई तरीके, साहस और मेहनत से इस पर जीत हासिल करनी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 तथ्यों पर बात कर रहे होंगे, जिस तथ्य को आप अपनी ज़िंदगी में उतारकर एक सक्सेसफुल और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और साथ ही इस 10 सूत्रों के माध्यम से ये भी जानेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में आई हुई मुश्किलों का, कठिनाइयों का किस प्रकार सामना करें और अपने आप को कैसे एक बेहतर इंसान बनाएं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने आज के 10 सूत्रों की तरफ। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे पहले हम जब भी कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हम उस पर अधिक दिन तक एकाग्रता से कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हमें मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है, जिससे हम हताश होकर वो कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं और असफल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर लक्ष्य को हासिल करनी है तो सबसे पहले सकारात्मक सोचना पड़ेगा। सकारात्मक सोचने का मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति कभी उल्टा नहीं सोचना होगा अथवा असफल हो जाएंगे अब क्या होगा। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें समस्याओं के समाधान के लिए नए और अच्छे तरीके दिखाई देने लगते हैं। सकारात्मक सोच हमारे मन को शक्तिशाली बनाती है और हमें उत्साहित करती है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला हमारा कदम होगा कि हम सकारात्मक सोचें। दूसरा कार्य होगा कि अपने गोल को सेट करना, लक्ष्य को तय करना। दोस्तों, हम कभी कभी अपने आसपास या बाहर भीतर लोगों को चमक धमक में देखते हैं और उसकी कॉपी करने लगते हैं और उसके जैसा ही बनने का प्रयत्न भी करने लगते हैं। हमें पहले खुद के भीतर देखना है कि हम क्या चाहते हैं। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। पहले हम स्वयं से पूछें कि हमें क्या करना है, फिर आगे की ओर कदम बढ़ाएं। जब हम आत्मनिरीक्षण करके कोई लक्ष्य बनाते हैं तब हमारी सफलता की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुश्किलों का समाधान करने के लिए हमें एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जान जाते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि हमें किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इससे हम अपने काम में संघर्ष करते समय अधिक संवेदनशील और संयमित रहते हैं। तीसरा कार्य होगा समस्या को अवसर में देखना। दोस्तों, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो समस्या का आना उसमें निश्चित है, लेकिन उस समस्या को हम अवसर में कैसे बदल सकते हैं? दोस्तों, हर मुश्किल में सफलता का एक अवसर छुपा होता है। इसलिए जब हमें मुश्किलों से सामना हो तो घबराएं नहीं, बल्कि शांत होकर उसमें से अपने अवसर को खोजें। मुश्किलों को एक अवसर के रूप में देखें। जब हम समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं तो हमें उनमें छुपे अच्छे और बुरे पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। जब भी समस्या आए तो आपको उसका विश्लेषण करके समझना होगा कि इस समस्या से आपको क्या सीखने को मिल सकता है और कैसे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको समझना होगा
कि आपके जीवन में आने वाली हर समस्या आपको ताकतवर बनाने के लिए आती है, ना कि असफल बनाने के लिए। नंबर 4, कोऑपरेशन एंड रिलेशन, सहयोग और संबंध। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी मुश्किलों को अकेले हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ समस्याएं का हल हमें मिल जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल होता तो है, लेकिन मुश्किल में होने के कारण वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसलिए हमें दोस्तों अपने परिवारजनों, संबंधियों की मदद से उस समस्या का हल करना चाहिए। ये लोग हमारे साथ हैं ताकि हम उनकी मदद और समर्थन प्राप्त कर सकें। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको हर किसी से सलाह नहीं लेनी चाहिए। आपको पहले ये देखना होगा कि आपके वास्तव में हितैषी कौन है, जो आपको सफलता के शिखर पर देखकर स्वयं को गर्वान्वित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे ही व्यक्ति से अपने सफलता में सहयोग के लिए मार्गदर्शन लीजिए जो वास्तव में आपके अपने हों। 5वां और महत्वपूर्ण तथ्य, संघर्ष का सामना करें। दोस्तों, मुश्किलें हमें कमज़ोर नहीं बल्कि महान बनाने के लिए आती हैं। बस हम उसमें खुद को कमज़ोर समझकर उससे चूक जाते हैं। मुश्किलों का समाधान आसान तो नहीं होता और हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हमें इसे नकारात्मकता के साथ नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक सकारात्मकता के साथ देखना चाहिए, एक अवसर के रूप में देखना चाहिए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और अपने आप को कैसे निखार सकते हैं। और हमें मुश्किलों में हताश ना होकर उसमें संघर्ष करके स्वयं को निखारना चाहिए और अपने आप को सफलता के लिए एक और कदम बढ़ाना चाहिए। नंबर 6, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दोस्तों, कहा भी जाता है हेल्थ इज मनी, स्वास्थ्य ही धन है। अच्छी सेहत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है और हमें खुद को स्वस्थ रखने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। मुश्किलों का सामना करते समय हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना चाहिए। योग, मेडिटेशन और सही आहार विचार आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ाते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। 7वां, नियमितता और संयमता। नियमितता और संयम मुश्किलों का समाधान करने में हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी काम को करके रुक जाते हैं तो समय व्यर्थ निकलता चला जाता है और बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। इसलिए हमें अपने काम में नियमित और संयमित रहना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त कर सकें। 8वां, आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। हमें एकांत में खुद से वार्तालाप करनी चाहिए और स्वयं को प्रेरित करना चाहिए ताकि हम मुश्किलों का समाधान ढूंढ सकें। 9वां और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, समर्थन। दोस्तों, हमें समर्थन की ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि हमें आसपास से भी प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। कभी कभी हम समर्थन के बिना ही हार मान लेते हैं, लेकिन यह समझना होगा कि हमारे चारों ओर कई लोग हैं जो हमें समर्थन और मदद प्रदान कर सकते हैं। आपको समझना होगा कि आपके माता पिता आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं और आपके लिए वे आपको किसी तरह की भी सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। अंतिम सूत्र। दोस्तों, अगर 10 में से आपने एक ये अंतिम सूत्र भी अपने ज़िंदगी में उतार लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। वह अंतिम सूत्र है, कभी नहीं हार मानना, नेवर गिव अप। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कभी नहीं हार माने। मुश्किलों का समाधान करने में समय लग सकता है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। हार मानने से पहले हमें खुद को एक मौका देना चाहिए और फिर देखें कि कैसे हम अपनी मांग पूरी करते हैं और सफल होकर स्वयं के सपने को साकार करते हैं। जीवन का सफ़र हमें हमेशा नए और अच्छे रास्ते पर ले जाता है और मुश्किलों का समाधान करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। हारने का डर हमें कायर बनाता है और कायर व्यक्ति भी सफल नहीं हो सकते, लेकिन संघर्ष करने की योग्यता हमें आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर हर मुश्किल में रास्ता निकालें और अपने आप सपनों को हकीकत में बुनने के लिए एक और कदम बढ़ाएं।